सारे बाण भाईयान राम राम भाई। तम देखना शुरू कर चुके हो एनडी न्यूज़। और आज एनडी न्यूज़ आप खातर एक एनडी किस्सा लेके आया है। एनडी न्यूज़ का जो रविवार का दिन होया अगर वो किताब पढ़ने का दिन होता है। और आज जब मैं किताब पढ़ रहा था जिसका नाम है बंधु बिहारी, तो इसमें मैंने चौधरी देवीलाल का एक बड़ा दिलचस्प किस्सा मिला। यह किताब आपने बता दूं बिहार की राजनीति पर लिखी गई है। इसमें बताया गया कि चौधरी देवीलाल ने पहली बार जब लालू यादव को मुख्यमंत्री बनाया, के था किस्सा वो आपने सुनावांगे। उस तो पहले नीचे जो लाल बटन आपने दिखा है आपने बेरा उसने दाब की चैनल ने सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि जब भी एनडी न्यूज़ की कोई एनडी वीडियो आवे तो आप दौरे सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो वह शुरू करांगे 1989 के दौर से। 1989 में चौधरी देवीलाल देश के उप प्रधानमंत्री थे और पूरे देश में उनका सिक्का बुलंद था। उससे टाइम लालू यादव भी सांसद थे, छपरा लोकसभा थे दिल्ली। चौधरी देवीलाल जी की हाजिरी मारिया कर दे लगातार, तो उनका गले खासा लगाव हो गया था। और उस टाइम जब जरूरत पड़ी तो देवीलाल जबान के पक्के आदमी थे, उनने सहायता भी उससे प्रकार तक करी लालू यादव की। उस तो पहले थोड़ा सा मैं आपने विस्तार से बता दूं लालू यादव के जीवन के बारे में। लालू यादव 1974 में राजनीति में सक्रिय तौर हैं, बिल्कुल राजनीति में पहले थे, लेकिन उनका नाम चमका जब जेपी आंदोलन जो चला था संपूर्ण क्रांति, उसमें जो बिहार के युवा जो मुखिया बनाए गए, जो छात्र नेता बनाए गए, वो थे लालू यादव। उसके बाद 1975 में 2 साल मीसा के तहत जो एमरजेंसी उस देश में लगी थी, इंदिरा गांधी ने लगाई थी, उस टाइम जेल में रहे और फिर 77 में रियाओ की सांसद बने छपरा लोकसभा थे। और छपरा लोकसभा से सांसद बने तो 2 लोगों के सबसे ज़्यादा वो करीब आए। पहले व्यक्ति थे चंद्रशेखर, युवा तुर्क जिनती कहा जा है। तो उस टाइम वो लालू यादव जो थे उनके बिल्कुल बंगले भरा कर दे और काफ़ी लगाव उस टाइम चंद्रशेखर के साथ हो गया था। और देवीलाल के बाद भी मुलाकात का सिलसिला आपने बताऊँ। उसके बाद जब आपने बेरा सरकार गिर गई, जनता पार्टी ज़्यादा दिन शासन नहीं कर पाई और 1979 में जब चौधरी चरण सिंह और मोरारजी देसाई का आपस में कन्फ्लिक्ट हो गया तो सरकार गिर गई। फिर चौधरी चरण सिंह 6 महीने खातर प्रधानमंत्री बने, कांग्रेस का समर्थन था। उसके बाद लालू यादव वापस बिहार लौट गए और बिहार सोनपुर विधानसभा सीट थी, 1980 में उड़त विधायक चुने गए। फिर तय 1985 में विधायक चुने गए और 79 में विधानसभा तय इस्तीफा दे की लोकसभा का चुनाव लड़े, छपरा ते फिर चुनाव जीत गए। यो वो दौर था जब दिल्ली रहते हुए चौधरी देवीलाल का वो करीब आ गए। हालांकि उनके जीवन में एक उससे पहले महत्वपूर्ण मोड़ जब आया जब कर्पूरी ठाकुर का निधन हो गया था। कर्पूरी ठाकुर समाजवादी नेता थे, बिहार के जाने माने नेता थे उस समय के, जो नेता प्रतिपक्ष थे कांग्रेस की सरकार में। उनकी जगह लालू यादव ने मिल गई और लालू यादव एक बड़ा चेहरा बन गए बिहार में। उससे पहले उन्नति मखोलियार मस्करा किस्म का आदमी माना जाता, लेकिन उससे पहले उनकी प्रतिभा किसी ने पहचानी कौन थी। और बाद में देश ने देखा कि वो मखोलियार मस्करा आदमी देश का एक बेहतरीन राजनेता बन के उभरा। 1989 में लोकसभा तो दिल्ली आगे वो अपने बेरा है, लेकिन उस टाइम ऐसा माना जा रहा था कि जब मुख्य आदमी था उसने लोकसभा का चुनाव क्यों लड़ा। उसकी 2 बातें थी। एक तो किसी ने यो भरोसा कौन था कि जनता पार्टी की सरकार वापस बहुमत में आ जाएगी, लेकिन अच्छा चुनाव लड़ा। जनता पार्टी की 364 विधानसभा सीटा में थे 132 सीटें आई और जनता पार्टी के जो मुख्य सहयोगी थे वो थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, उस समय की पार्टी थी। तो जब चुनाव के 90 के चुनाव के नतीजे आए बिहार विधानसभा की, तो पूरे बिहार में हड़बड़ी माच गई। और उस टाइम जो केंद्र में सरकार थी वो जनता पार्टी की जो दड़िया में बटी हुई सरकार थी, जिसमें 3 मुख्य राजनेता थे, प्रधानमंत्री वीपी सिंह, जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर। वीपी सिंह और चंद्रशेखर के बीच चल रही थी, क्योंकि चंद्रशेखर का उनका 36 का आंकड़ा था
चंद्रशेखर ने ऐसा लगा था कि असली प्रधानमंत्री पद के दावेदार वो थे, और देवीलाल ने और वीपी सिंह ने मिलकर उनके विरुद्ध कॉन्स्पिरेसी ऐसी करी जिसके चलते उनको सरकार से बेदखल होना पड़ा और वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। तो उस टाइम लालू यादव ऐसे व्यक्ति थे जो तीनों गलत समान रिश्ते रखा कर दे, लेकिन ऐसा दौर आया कि वीपी सिंह ने उनका साथ छोड़ दिया। वीपी सिंह ने एक और जो कैंडिडेट था उस टाइम विधानसभा में, क्योंकि उस टाइम के होया करता जनता दल की सरकार थी, जब जनता पार्टी की सरकार थी उसमें संयुक्त विधायक दल की मीटिंग होया करती जिसमें नेता चुना जाया करता। आज भी वो ढकोसला हुआ है। तो उस टाइम वीपी सिंह ने अपने उम्मीदवार के तौर पर राम समुंदर दास को उतारा, ये कहते हुए कि ना तो लालू यादव विधानसभा के जो विधायक हैं और इनसे काबिल उम्मीदवार इस विधानसभा में मौजूद हैं। तो उनने दावा कराया कि एक दलित को सूबे का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो उसके बाद लालू यादव अड़बड़ी में मच गए। सबसे पहले पहुँचे चंद्रशेखर के पास कि बाबूजी, बड़े उनका मजाकिया जो अंदाज था कि बाबूजी हम तो मर गए बा, ये क्या कर देगा प्रधानमंत्री, ये जीने नहीं देगा हमें। ये शब्द किताब में लिखे थे जो आपने मैं अड़की जैसी मैंने भोजपुरी आवा आप लोगों की मैं बता रहा हूँ। तो उस टाइम चंद्रशेखर ने, क्योंकि चंद्रशेखर दौरे तो मुर्दा भी आ जाया करता, तो उस टाइम अगर वो वीपी सिंह के खिलाफ है तो उसकी सहायता कराया करता। उनका राजनीतिक धर्म था कि उनके प्रतिद्वंदी जो दड़ियाम बटे हुए थे उस टाइम पर आश्वासन दिया कि भाई आपके साथ हैं लालू जी, और एक कैंडिडेट अपना भी उतार दिया, रघुनाथ झा। रघुनाथ झा सवर्ण थे और सवर्ण होने के चलते उन्हें सवर्ण वोट मिलने की ज़्यादा उम्मीद थी, और दूसरे जो थे दलित कैंडिडेट थे, और तीसरे कैंडिडेट थोड़े से कमज़ोर उस टाइम माने जा रहे थे, वो थे लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव, लेकिन ऐसा होया जब सवर्ण वोट आपस में बट गए तो लालू यादव थोड़े से वोटां ते जीत की विधायक दल के नेता चुन लिए गए, और जो विधायक दल का नेता वो है अमूमन वही मुख्यमंत्री बनया करे। लेकिन यह बात वीपी सिंह के पसंद नहीं आई। वीपी सिंह ने अजीत सिंह को भेजा रघुनाथ झा की सहायता करने के लिए, और पासवान को भेजा कि आप जाइए और मामले को संभालिए, और कैसे भी हो लालू यादव मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए। और उस टाइम गवर्नर होया करते बिहार के, जो जनता दल के गवर्नर थे जिनका नाम था यूनुस सलीम। यूनुस सलीम उस टाइम गवर्नर होया करते। तो जब अजीत सिंह उनके पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि मैं पीछे से कुछ जुगाड़ करता हूं, आप ऐसा करिए पटना से निकल जाइए, तो यूनुस सलीम ने पटना से निकलने का फैसला ले लिया, क्योंकि चौधरी चरण सिंह का बेटा स्वयं आया था और प्रधानमंत्री की जिसमें सह थी उस टाइम के तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह का इसमें हाथ था। तो वहाँ से वो फ्लाइट लेने के लिए उड़ चला, और सूत्रों के हवाले से यह खबर मिल गई लालू प्रसाद यादव ने। लालू प्रसाद यादव ने क्या कराया, अपना काफिला लेके सीधे एयरपोर्ट की तरफ रवाना कर दिया पटना भवन में थे कि भाई जान दूं को नहीं, यूनुस सलीम ने ओड़े पकड़ूंगा। तो लेकिन जब गाड़ी में जा रहे थे, यह भी दिलचस्प किस्सा किताब में लिखा गया है, ड्राइवर ने बताया कि बार बार लालू यादव कह रहे थे ये जल्दी चला ससुरा निकल जाएगा वो, तो भाई एक्सीलेटर दबाने को बार बार कह रहे थे और गुस्से में बड़बड़ा रहे थे कि ये अपनी ड्यूटी नहीं जानता है, राइट रॉन्ग नहीं जानता है। यूनुस सलीम कैसे चुने हुए मुख्यमंत्री को शपथ नहीं दिला रहा, और दिल्ली भाग गया अजीत सिंह के कहने पर। जब लालू यादव वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ से उनकी फ़्लाइट उड़ चुकी थी। तो वही समस्या आ गई। वापसी आए तो एक हथियार नज़र आया। देवीलाल के पास फ़ोन घुमाया और देवीलाल को कहा चौधरी साहब आपके राज में ये क्या हो रहा है। अजीत सिंह के कहने पर यूनुस सलीम मुझे ओथ दिलाने की बजाय दिल्ली भाग गया और पीछे से ये लोग मेरे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। तो देवीलाल ने कहा कि बोला वो अजीत सिंह जो छोटा सा, जब हम उसके पिताजी चौधरी चरण सिंह के साथ देश के बारे में चर्चा किया करते थे
तो वहाँ आंगन में खेलता रहता था। आज वो इतना बड़ा हो गया कि सरकारों को गिराने लग गया। तो देवीलाल ने जब दिल्ली पहुंचे यूनिस मलिक, उन तक तुरंत संपर्क कराया और फटकार लगाते हुए कहा कि तुरंत पटना जाइए और लालू यादव को शपथ दिलाइए, क्योंकि उस टाइम उनका वर्चस्व ऐसा था कि भारत में प्रधानमंत्री भी उनकी बात सीधे सीधे टाल नहीं सके था। इतने मजबूत नेता थे, हालांकि उप प्रधानमंत्री थे, लेकिन उन्हीं की बैसाखियों पर उस समय सरकार टिकी हुई थी। यूनिस सलीम वापस लौटे और शपथ दिलवाई गई लालू प्रसाद यादव को, और इस प्रकार लालू प्रसाद यादव पहले नेता बने बिहार के जिनने राजभवन तक बाहर, मुख्यमंत्री भवन तक बाहर शपथ ली, गांधी मैदान में लाखों की भीड़ के बीच। और उसके बाद आपने बेरा जिस प्रकार के वो नेता बन के उभरे। तो भाई लालू यादव के और देवीलाल का यो किस्सा था। उसके बाद देवीलाल की राजनीति का धीरे धीरे पतन हो गया। इस बीच किताब में एक और दिलचस्प किस्सा लिखा गया है और इसको संबंधित किया गया है। जब लालू यादव ने चारा घोटाला में ठहरे, उस टाइम अपनी जो राजनीतिक विरासत थी वो अपनी पत्नी राबड़ी देवी को सौंप दी। तो उस टाइम जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि भाई आप परिवारवाद का विरोध कराया कर दे, तो आपने अपनी विरासत उनके हाथ में, अपनी पत्नी का हाथ में क्यों छोड़ दी, तो सौंप दी। तो लालू यादव ने जवाब दिया कि और क्या उन चोरों के हाथ विरासत सौंप दूं जो इस राज्य को लूट के खा जाएंगे। और ऐसा एक छोटा सा किस्सा देवीलाल का है। जब वो हरियाणा के मुख्यमंत्री थे और जब यहाँ से केंद्र की ओर गए, जब हरियाणा से दिल्ली की ओर गए, तो उनने अपनी विरासत सौंप दी अपने बेटे ओम प्रकाश चौटाला को। जब पत्रकार ने उन पर पूछा कि आपने अपने बेटे को गद्दी थमा दी और जीवन भर आप गांधी परिवार का विरोध करते रहे, क्या ये वंशवाद नहीं है? तो देवीलाल ने जवाब दिया, तो और के तेरे छोरे ने मुख्यमंत्री बना दूं, मेरे छोरे ने तो मुख्यमंत्री बना दूंगा। तो ऐसे थे भाई देवीलाल और ऐसे थे लालू यादव। और अगर आपने किसी राजनेता का किस्सा सुनना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और भाई चैनल ने सब्सक्राइब कर लें। और अगर यह किताब पढ़ने की आपकी दिलचस्पी है, जिसका नाम है बंधु बिहारी, हिंदी इंग्लिश में दोनों भाषाओं में मौजूद है। हिंदी इसका वर्जन है द ब्रदर्स ऑफ बिहारी, जिसका हिंदी अनुवाद बंधु बिहारी है, जो शंकरशरण ठाकुर के द्वारा लिखी गई। अगर किताब पढ़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और हर रविवार इस प्रकार की किताबों के दिलचस्प किस्से भी आपको एनडी न्यूज़ और मैं सोमवीर सुनाता रहूँगा। आप देख रहे थे एनडी न्यूज़, मेरा नाम है सोमवीर और कैमरे के पीछे कोई नहीं है, क्योंकि ये मैं स्वयं रिकॉर्ड कर रहा हूँ।